स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के। जो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमने ओपन कर रखा है। तो इसमें हम देखें कि आज जो कैंडल बनाई है उसने वो रेड कैंडल बनाई है कम वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, कम है। और RSI की बात करें तो RSI देखते हैं यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके वापस नीचे आएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा। अगर ये इसने यहाँ पे टच किया और वापस नीचे चला गया तो ये यहाँ रेंज शिफ्ट मानी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिमूव करता हूँ, इसको दोबारा बना देता हूँ। जो ये यहाँ से इस लाइन को टच किया और वापस यहाँ से यहाँ निकल गया, ये सही नहीं बन रहा है एकदम। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि ये यहाँ से यहाँ आया और वापस 60 को टच किया और नीचे निकल गया, तो ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। मैं इन दिनों में जो लगातार वीडियो आ रही है उनमें यही जिक्र होते जा रहा है डेली चार्ट पर, क्योंकि डेली चार्ट पर कुछ नया नहीं है कि कोई कैंडल ही नहीं बन रही है, कोई ना ब्रेक डाउन हो रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है। जो हो रहा है वो जो एक रेंज पकड़ रही है, ये देखो 3-4 दिनों में से इसने एक रेंज पकड़ रखी है, उसी में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये रेंज या तो ब्रेक डाउन हो या ब्रेक आउट हो। मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ। कुछ दिनों से ये देखो 4-5 दिनों से इसी में ट्रेड कर रहा है। ये इस कैंडल ने ये रेंज बनाई थी, उसके बाद इसी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये जो बॉक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, या तो 60 क्रॉस करे या 60 को टच करके वापस नीचे जाए, तभी कुछ हो सकता है। अगर 60 को टच करके वापस नीचे गया तो RSI 40 पे सपोर्ट ले सकता है, जो कि ये यहाँ पे है। अगर RSI 40 का सपोर्ट लेता है तो फिर ये बाउंस हो सकता है यहाँ से दोबारा, ये यहाँ नीचे आएगा और ये इसको टच करके वापस बाउंस हो सकता है। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा बड़ा करेक्शन हो सकता है। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ डेली चार्ट पे, इससे बाउंस हो गया तो वापस ऊपर जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें, जो मैंने एक ट्रेड लाइन आपको इन दिनों में लगभग वीडियो को ट्रेड लाइन बना ही रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं हो पा रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ब्रेक करती है लेकिन वापस सस्टेन नहीं कर पा रही, नेक्स्ट डे वापस लगभग इस ट्रेड लाइन के एवरेज में ही ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दी थी, और इसके बाद इसने वापस गैप डाउन हुआ और आज ट्रेड लाइन और जो कल गैप डाउन की कैंडल थी उसके बीच में ट्रेड किया। तो पूरे दिन कोई खास पॉइंट नहीं मिले हमें। तो इसको हम अगर डेली चार्ट है 15 मिनट चार्ट पे देखें, जो कि डे ट्रेड रहे या इंट्राडे करते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे ये क्या कुछ कर रहा है, तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है। हाँ, एक बात, जब तक ये ट्रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी कोई भी ट्रेड नहीं ले, सभी ट्रेड से बचे। इस क्रॉस होने के बाद एक स्विंग ट्रेड हो सकती है, क्योंकि ये भी यहाँ 60 क्रॉस करेगा और ये भी यहाँ 60 क्रॉस कर देगा, और ये भी कैंडल मतलब इसको ब्रेक करके अच्छे से, मतलब जो मान के चलो यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाई, ये इसने कैंडल बनाई बिग वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी अच्छी चाहिएगी, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के साथ इसने अगर कैंडल बना दी और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ गई, सेकंड नेक्स्ट डे अगर सेकंड कैंडल बनाएगा और इसका हाई, जैसे ये कैंडल है, इसकी हाई क्रॉस होते ही हम इसमें एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जिसका कि फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। 2 टारगेट है हमारे पास, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम अब इसको एक बार डेली चार्ट 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं इंट्राडे वालों के लिए। तो जो हमने ड्राइंग किया वो डिलीट करते हैं, चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर आज की कैंडल देखें तो
आज की स्टार्टिंग में कैंडल ये थी सुबह की, जो कि इसने मूविंग एवरेज से ऊपर ओपन की और बाद में इसने डाउन किया। डाउन आने के बाद 4 कैंडल बनाई, 5वीं कैंडल ने ब्रेक डाउन किया मूविंग एवरेज को, और उसके बाद ये पूरे दिन के लिए मतलब एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा, जो कि हमने कल वीडियो में चर्चा की थी, जो कि मैंने आपको कल बताया था। और यहाँ पे मैंने ये स्क्वीज ब्रेकआउट का बताया, तो अच्छे खासे पॉइंट मिले हमको। तो आज इसका कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कोई भी मतलब वापस बैंड नैरो हो रहा है, मतलब स्क्वीज हो रहा है। तो आज मार्केट ऐसे ही चलता रहा, डाउन साइड में थोड़े बहुत कुछ पॉइंट मिले हैं नए के बराबर, जिसको हम गिनते नहीं हैं। तो अगर हम देखें कल क्या करेगा, तो कल का सिनेरियो अगर हम देखें तो आज इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। जो लास्ट मार्केट कैंडल है वो ओपन ऊपर हुई मूविंग एवरेज के और क्लोजिंग नीचे आई। तो अगर कल ये गैप अप यहाँ पे ओपनिंग होती है कहीं पर भी, मतलब गैप अप ओपनिंग होती है इस कैंडल से ऊपर, तो 3-4 कैंडल अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करती, ये मान लो 3-4 कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक स्टार्टिंग में यहाँ पे ओपन हो गई और वापिस यहाँ पे कैंडल बन गई, अगर डाउन साइड की कैंडल बनती है तो लगभग चांस है मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी। या फिर स्टार्टिंग में अगर डाउन साइड की कैंडल नहीं बनती, ये कैंडल बनती है मूविंग एवरेज के मतलब ऊपर आके क्लोजिंग देती है, तो हम इसका लो हाई देखेंगे। लो में तो मूविंग एवरेज हो जाएगा और हाई में जब ये हाई क्रॉस होगा तब हम ट्रेड करेंगे, तभी हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो ये पूरा दिन जो पीछे 3-4 दिनों से कर रहा है वही करता रहेगा। और अगर हम देखें कि जहाँ पे ओपनिंग हो गैप, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहीं पे अगर ओपनिंग हो, तो मान लो ये क्लोजिंग है इसकी और यहीं पे ओपन हो जाती है कल, और ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको ब्रेक करती है, 3-4 कैंडल सस्टेन कर पाती है, तो हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये यहीं पे ओपन हो गए मतलब ब्रेकआउट दे दिया और 2-3 कैंडलों में वापस डाउन आ गई, अगर ब्रेक डाउन वापस हो गया तो हो सकता है मार्केट पूरे दिन साइडवेज ये एक ही रेंज में ट्रेड करता रहे, जो कि इसकी रेंज ये बनाई हुई है, इसका हाई लेंगे, इस रेंज में पूरे दिन ट्रेड करती रहेगी ये। और इसके बाद का सिनेरियो है जब गैप डाउन होती है, तब अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है, जो कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, अगर ब्रेक कर देती है जब तो ठीक है, अगर ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाती, 1-2 कैंडल वापस नीचे आ जाती है, तो पूरा दिन मार्केट एक रेंज में रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होके और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो हो सकता है कुछ नीचे की साइड हमें पॉइंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा नहीं मिल सकते, थोड़े बहुत हो सकता है डाउन साइड की तरफ मिल जाए। लेकिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगी। तो इसके बाद निफ्टी का देखेंगे आज क्या हालत हुई है, तो तब हमें प्योरली पता चल जाएगा कि डाउन साइड में कितने पॉइंट मिल सकते हैं। तो कल के हिसाब से तो देखें तो ज़्यादा डाउन साइड में पॉइंट नहीं मिलेंगे, कोई थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट मिल सकते हैं, 100-150। तो हम सिर्फ कॉल पे ही फोकस करते हैं ज़्यादा, क्योंकि पुट का अभी मार्केट नहीं है। जब पुट का मार्केट आएगा तब हम पुट पे फोकस करेंगे, तो अभी कॉल का मार्केट है। तो जो सिनेरियो मैंने बताया, अगर ये सिनेरियो आप होता है मार्केट में कल, तो इसके हिसाब से आप अपना सेटअप बना सकते हो। अगर मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार और, कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होती है, तो उसके बाद ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये नीचे आके अगर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, तब तो मार्केट हो सकता है पूरे दिन साइडवेज चला जाए। अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ कहीं बंद हो जाती है, तो हम इस कैंडल का हाई लेंगे और इसका मूविंग एवरेज लेंगे। नीचे तो जब मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे के 1-2 कैंडल ट्रेड कर लेगी, उसके बाद देखेंगे। लेकिन जब ये हाई क्रॉस कर देगी तो हम कॉल में ट्रेड ले सकते हैं। और अगर जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे अगर इसकी ओपनिंग होती है, मान लो ये यहाँ पे ओपनिंग होती है और मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, वापस नीचे आ जाती है, तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज चला जाएगा। हो सकता है लास्ट में 1-2 घंटे में कुछ पॉइंट मिल जाए किसी भी साइड को, तो
जब मार्केट चलेगा उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है। हम बात करेंगे सुबह की, मॉर्निंग की। और अगर ये इसको ब्रेक कर देती है और एक दो कैंडल सस्टेन कर पाती है तो हम उसमें उन कैंडलों का हाई, या फिर जो अगर फर्स्ट दो एक दो कैंडल बड़ी बन जाए तो उनका हाई लेंगे। तो उसके बाद हम कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, पहले हम कुछ नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ जो भी ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कॉल के लिए, तो उसमें RSI 60 क्रॉस होना कंपलसरी है। अगर RSI 60 क्रॉस नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसका भी क्रॉस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पीछे भी दे सकते हो जहाँ पे RSI क्रॉस हुआ है वहाँ पे हमें कुछ अच्छे पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे हुआ एक बार, तो ये हमें यहाँ से यहाँ काफ़ी पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं हुआ, देख सकते हो आप, तो मार्केट पूरा ये साइडवेज है जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और अगर इसके बाद अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज को एक दो कैंडल ब्रेक नहीं कर पाती, तो मार्केट पूरा दिन साइड या फिर कुछ नीचे के पॉइंट मिल सकते हैं। अगर ब्रेक कर देती है तो हम, वो कैंडल बड़ी होगी तो उसका हाई, अगर वो कैंडल छोटी होगी तो ये जो लास्ट की दो कैंडल है इनका हाई लेंगे, या फिर इस कैंडल का भी हम हाई ले सकते हैं। तो उसके बाद हम कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। RSI 60 क्रॉस होना कंपलसरी है, जो कि मैं 2 बार बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। तो इस पे देखते हैं आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। तो अगर आज की कैंडल देखो तो ऊपर ओपनिंग, क्लोजिंग नीचे, रेड कैंडल, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, ठीक ठाक है वॉल्यूम, कम भी नहीं कह सकते ज़्यादा भी नहीं कह सकते। तो आज इसने पूरा गैप फिल किया है, जो कि आप देख सकते हो बॉडी टू बॉडी। तो हम अगर इसकी बात करें तो अगर कल ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, तो उसके बाद यहाँ कहीं पे मतलब एक कैंडल ये बनाई, इसने यहाँ इस पे सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद ये यहाँ से टर्न होता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है जिससे इसका हाई क्रॉस होता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं, वरना हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका भी एक ट्रेड लाइन है, वो भी ब्रेक होना ज़रूरी है। तो अगर हम ये छोटी ट्रेड करेंगे तो इसमें हम 1 मिनट में यहाँ ट्रेड लाइन बना देता हूँ। ये ट्रेड लाइन है। अगर यहाँ पे हम ये जो ट्रेड मैंने अभी बताई है कि इसका हाई क्रॉस, इस कैंडल हाई क्रॉस होने के बाद हम ट्रेड लेंगे, तो उसका टारगेट ये होगा, या तो फिर ये हाई मतलब ट्रेड लाइन है जो कि 1 मिनट, जो कि ये ट्रेड लाइन है जो जहाँ पे ये कैंडल टच करेगी, तो ये इसका एक मतलब टारगेट होगा। तो आपको शायद टारगेट पता चल गया होगा, जहाँ पर ये ट्रेड लाइन को टच करेगी वही इसका टारगेट होगा। टारगेट छोटा है तो हम हो सकता है ट्रेड लाइन क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड करें, वो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अच्छी कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ हो तो छोटा ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, कैंडल में कुछ खास ना हो, तो इसके ट्रेड न लेने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से कभी भी करेक्शन आ सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक 60 से ऊपर है तब तक तो करने वाली बात है नहीं। 60 से नीचे जाने के बाद हो सकता है ये 40 पर स्टॉप लेके बाउंस पे थोड़ा करेक्शन हो, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट, जो कि डे ट्रेडिंग वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्विंग ट्रेड वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, डे ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम आज का देखें तो वही बैंक निफ्टी वाला हाल, ओपनिंग गैप अप, उसके बाद डाउन, तो पूरे दिन ये डाउन यही है। तो इसका हाई क्रॉस होता तो हम कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका हाई क्रॉस हुआ नहीं। तो इसके बाद इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ये कुछ टाइम के लिए साइडवेज हुआ और इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो इसके कारण ये नीचे ही चला गया। तो कुछ पॉइंट मिले हैं डाउन साइड में। तो अगर हम कल का सिनेरियो देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम इसका कल का सिनेरियो देखें तो अगर
मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, उसका हाई क्रॉस होने के बाद हम कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होकर मूविंग एवरेज को वापस ब्रेक कर देती है, ये गैप अप ओपनिंग हुई ब्रेक कर देती है और उसके बाद एक दो कैंडल अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाई, स्टार्टिंग की जो 2-3 कैंडल बनेगी, फर्स्ट कैंडल के बाद 2-3 कैंडल जो बनेगी वो अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पाई ऊपर, तो हो सकता है मार्केट पूरे दिन ऐसे ही चलता रहे जैसे कि आज चला है, जो कि साइडवेज कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए। लास्ट में छोटा मोटा मूव मिल सकता है तो कोई खास नहीं है, तो हम इसको एक रेंज बाउंड मार्केट भी बोल सकते हैं। हो सकता है पूरे दिन एक रेंज में चला जाए। और अगर हम देखें कि जैसे जहाँ पे आज क्लोजिंग है वहीं पे ओपनिंग हो, जैसे ये इसकी क्लोजिंग आज की और यहीं पे कहीं पे ओपन होती है और स्टार्टिंग के 2-3 कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो मार्केट हो सकता है पूरे दिन के लिए साइडवेज हो जाए या फिर डाउन में थोड़े बहुत पॉइंट मिल सकते हैं हमें। और अगर ब्रेक कर दिया और एक दो कैंडल सस्टेन भी कर पाई तो हम उन कैंडलों का हाई देखेंगे, हाई क्रॉस होने के बाद हम इसमें कॉल में ट्रेड करेंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन कहीं पे ओपनिंग होती है और अगर स्टार्टिंग में 3-4 कैंडल जो बनेगी वो मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है और सस्टेन भी कर लेती है, तो उन कैंडलों का हाई क्रॉस होने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होके ये यहीं कहीं मतलब घूमती रही और मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं दिया तो हम कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर इसका लो टूटता है फर्स्ट कैंडल का तो हम पुट में ट्रेड कर सकते हैं। केवल स्टार्टिंग का कैंडल का लो टूटने के बाद ही हम पुट में ट्रेड करेंगे और हाई में हम ब्रेकआउट के जो कैंडल है उसके बाद एक दो कैंडल बनाने के बाद जैसे मतलब हाई क्रॉस होगा उस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया है, अगर बड़ी कैंडल हुई तो उसके बाद एक कैंडल और नहीं देखेंगे और छोटी कैंडल हुई तो उसके बाद एक दो कैंडल को हम देख सकते हैं। तो उनका हाई क्रॉस होने के बाद ही हम कॉल में ट्रेड करेंगे। वो तो ये जो पुट वाला सिनेरियो ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि पुट में अभी खतरा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट अच्छे बुलिश है और ये बैंक निफ्टी के कारण अटकी पड़ी है। कहीं बैंक निफ्टी कल ब्रेकआउट दे दे तो निफ्टी हमारे हाथ नहीं आएगी, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी RSI 60 का डेली चार्ट पे ब्रेकआउट नहीं देती है तब तक निफ्टी का यही सिनेरियो रहेगा। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप ये जानकारी आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच।